नमस्कार, आप देख रहे हैं द कलंदर पोस्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन पर पूरे समाज को फख्र होना लाजिमी है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती ऐश्वर्या भाटी जी। ऐश्वर्या भाटी जी वर्तमान में भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। इससे पूर्व ये यूपी सरकार की तरफ से डबल एजी रही हैं। ऐश्वर्या भाटी जी राजस्थान की वो पहली महिला हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित हुई हैं। वायुसेना में ग्रुप कमांडर रहते हुए देश सेवा कर रहे कैप्टन की बेटी ने कानूनी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। हम इनसे रूबरू होते हैं। हमारा कैंपेन जो चल रहा है द कलंदर पोस्ट सीरत फाउंडेशन का, तोड़ो बेटियां कम नहीं बेटियां, पर आज हम मैम से रूबरू होंगे। मैम, आपका बहुत शुक्रिया है हमारे इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। आप पर मैम सभी समाज को, परिवार को आप पर फख्र होना लाजिमी है। मैम, आप देश सेवा कर रहे ग्रुप कैप्टन की बेटी, कानून के क्षेत्र में जहां महिलाओं की प्रतिनिधित्व जहां नगण्य है, वहां पर आपने बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपना किया है। सो आप अपनी प्रारंभिक जीवन से लेकर मैम आपने अभी तक जो करियर बनाया है उस पर एक क्या कहेंगे? कलंदर जी, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे इरादों में शक्ति है और हमारे अंदर ये हम बुलंदी से अपने इरादों को के पीछे मतलब एक आस्था से लग सकते हैं, एक तपस्या से लग सकते हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हर जगह जगह बन जाती है। और मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो देश की बेटियां या देश की महिलाएं नहीं कर सकती। ये कहना गलत है कि एक्चुअली महिलाओं ने आज में कोई भी ऐसा फील्ड दुनिया में नहीं बचा, चाहे वो फौज का हो, चाहे वो स्पेस का हो, चाहे समुद्र की गहराइयाँ हो, चाहे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयाँ हो, हर जगह बेटियों ने और महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है और अच्छी जगह बनाई है। बात केवल ये है कि उनको मतलब उनकी शक्ति हनुमान की तरह है। उनको कोई ना कोई जामवंत चाहिए ये जगाने के लिए कि आप ये कर सकते हो, और अगर आप करना चाहते हो तो आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। उस इरादे से अगर आप लगो तो कहीं पे भी कोई कमी नहीं आती। और अगर मैं आप शुरुआती ज़िंदगी से अगर कह रहे हैं तो कुछ 2-3 भाग में अगर बात करें तो सबसे पहला जो परिवार का सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में एक्चुअली दुनिया भर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ये होती है कि परिवार ही सपोर्ट नहीं करता। तो जहाँ परिवार ही आपके पंखों को काट देता है या पंखों को उड़ने की जगह ना दे, तो वहाँ पे बच्चियों का खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करके कुछ समाज में जाके कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो परिवार का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। परिवारों का सपोर्ट अब और भी ज़्यादा होने लगा है। और दूसरा ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी फील्ड चुनना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप अपनी जगह बनाना पाते हैं, तो ज़िंदगी में शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं है। शॉर्टकट नाम की चीज़ ज़िंदगी में है ही नहीं। अगर आपको अपने आपके सपनों को बुलंदियों तक ले जाना है, तो आप मेहनत और ईमानदारी से एक कदम चलते चले जाओ, और आप अपने आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी जर्नी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो अपने आप लोगों को इंस्पायर करने लगती है। मैम, अभी आपने सेना में चाहे थल हो चाहे जल हो नभ हो, जिसमें भी आपने बात किया भागीदारी है मैम, आपने स्थायी कमीशन के लिए महिलाओं के अधिकारों के लिए आपने जंग लड़ी है, और न सिर्फ लड़ी है बल्कि उस लड़ाई को आपने जीता भी है मैम। तो उन जो आप कैसे जब ये आपके पास में था, तो उस समय आपको क्या लग रहा था और आपका क्या अनुभव रहा है मैम? आपको लग रहा है कि ये केस जैसे जीतना है, और ये सिर्फ लैंगिक समानता ही नहीं थे, आपका मानना है कि ये एक समान अधिकारों की भी लड़ाई थी। सो आप मैम इसके लिए क्या कहेंगे? ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट से लड़ाई थी, एक स्टीरियोटिपिकल की प्रभुत्व खाली एक लिंग की हो सकती है, उस मानसिकता से लड़ाई थी। और मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड मानती हूँ, बहुत लकी मानती हूँ, बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि ये लड़ाई मेरे हाथ में आई, और मैंने उन ब्रेव और करेजियस विमेन ऑफिसर्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया। देखिए कलंदर जी, मैं तो मतलब 24 साल हो गए मुझे वकालत में। शुरू से मैंने खाली एक ही प्रोफेशन किया है जो लिटिगेशन है, और 24 साल की वकालत के प्रोफेशन मेरी स्टैंडिंग में मैंने कई तरह के केसेस किए,
क्योंकि हमारे प्रोफेशनल एथिक्स ये भी हमें कहते हैं कि आप किसी भी केस को मना नहीं कर सकते। आपके पास अगर कोई आया है तो चाहे वो हीनियस से हीनियस क्राइम का एक्यूज्ड है तो भी ही डिजर्व्स हिज डे इन कोर्ट, ही डिजर्व्स ड्यू प्रोसेस अंडर रूल ऑफ लॉ। तो आपको केस उसका मना नहीं कर सकते, आपको वो केस करना ही है, आप टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, क्योंकि आप वो डिजर्व करता है कि कानून में उसका दिन हो, उसका ट्रायल हो, उसको ड्यू प्रोसेस मिले। पर जब आपको कोई ऐसा केस मिले जिसमें आप खुद बहुत बिलीव करते हैं, देखिए सेना भी, क्योंकि सेना का नेचर ही ऐसा है कि लड़ाई हमेशा, मतलब डिफेंस ऑफ द कंट्री, ये हमेशा पुरुष प्रभुत्व वाली रही है ट्रेडिशनली, और लिटिगेशन भी ट्रेडिशनली पुरुष प्रभुत्व वाला रहा है। तो ये जब मेल बैस्टन से मेल बैस्टन की लड़ाई, तो कई सारी चीजें उस आयाम में आपको लगती है कि उस लड़ाई में आपकी ही खुद की जंगी जैसी थी। तो जब आपका किसी केस के साथ आपकी खुद का दिल मिल जाता है, आपका खुद का दिमाग उसमें अलाइन हो जाता है, तो उस केस को लड़ने का मज़ा ही अलग होता है। और उस केस को बहस करने में एक अलग ही, जैसे आप कई मुद्दे, आप पत्रकार हैं, कई मुद्दे आप उठाते होंगे, कई मुद्दों में आप बिलीव नहीं करते, पर्सनली आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है, आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि जो मुद्दा समाज के लिए इंपॉर्टेंट है वो दिखाएं आप समाज को। मैं वकील हूँ, मेरे लिए भी यही है। तो पर कई मुद्दे जो जिन पे आप बिलीव करते हो तो उसमें आपकी पत्रकारिता और अलग तरीके से आती है। तो यही वाली बात है। और मैं बहुत ही अपने आप को, मैंने कहा ना, मैं लकी बिलीव करती हूँ कि ये केस लड़ा, इसको जीता, और अब देश की सेनाओं में बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप्स आगे भी लिए हैं महिलाओं के इक्वल पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन के लिए। मैम, सरकार की जो दलीलें थी उन सभी दलीलों पर आपके तर्क भारी पड़े हैं और आपने ये जंग तो जीती है मैम, लेकिन समाज मानसिक तौर पर इन चीज़ों को कैसे माने कि महिलाएं, बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कमतर नहीं है? ये मानसिकता कैसे समाज की जो है बेटियों के प्रति सकारात्मक हो? कानून बन गया, कानूनी तौर पर तो समान अधिकार मिल गए, लेकिन मानसिकता पर पुरुष प्रधान समाज कब इस चीज को मानेगा कि महिलाएं बिल्कुल वो सब कुछ कर सकती हैं जो पुरुष कर रहे हैं? मानसिक तौर पर उसका कैसे होगा? कलंदर जी, समाज आपसे और मेरे से ही बनता है जी। अगर आप समाज में बड़ा बदलाव तब आएगा जब हम सब अपने घर में, ना केवल अपनी बेटियां पर अपनी बहुएं, अपनी माएँ, अपनी मासियां, अपनी बुआ, अपनी नानी दादी, हर एक को हम एज अ ह्यूमन बीइंग जो अपना फुल पोटेंशियल, अपना पूरा योगदान अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से दे सकती हैं, जब तक हम ये हर जना, हम हर परिवार घटक है सबसे छोटा समाज का, जब तक हर परिवार वो एक उस स्ट्रेंथ से और उस कन्विक्शन के साथ नहीं इस बात को बिलीव करेगा। और ये एक प्रोसेस है, देखिए ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। और ये कोई लड़ाई केवल हिंदुस्तान की ही लड़ाई नहीं है कि हिंदुस्तान की बेटियां लड़ रही हैं, ये लड़ाई, जेंडर जस्टिस की लड़ाई पूरे विश्व में अलग अलग आयामों पे, अलग अलग मायनों और अलग अलग पायदानों में चलती है। आज भी अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन का में ऐसा कानून लाया गया जहां पे महिलाओं को उनके शरीर पे अधिकार हटा लिया गया। महिलाओं की वोटिंग के अधिकार की बात करें तो 100 साल पहले ही डेवलप्ड कंट्रीज में ये कानून आया गया। स्विट्जरलैंड में तो 1970 के दशक में लाके महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। तो ये एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट बदलने वाला नहीं, ये जनरेशनल चेंज है। लेकिन ये चेंज पूरी तरह से तभी हो पाएगा जब आप और मैं अपने अपने परिवार में बदलाव लाएं। मैं आपकी हर रग में इंकलाब है, तो आप एक देश सेवा कर रहे ग्रुप कैप्टन की बेटी है, तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं आपने एक इंकलाब जन्मजात है मैम। और आपने जो परिवार में आपका जो एक समानता रही है, मैं कहूँगा कि आपने, आपके पिता ने जो परवरिश की है, आप अपने भाई को अपना गुरु भी मानती हैं, आदर्श भी मानती हैं, तो हर पिता, हर भाई अपनी बहन का गुरु बने, दोस्त बने, और उनको उनके सपने के साथ में उनको उड़ने दिया जाए, उनकी ख्वाहिशों को, उनके अरमानों को पंख लगाए दिए जाए। उसके लिए परिवार और समाज के आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट, बल्कि हाथ जोड़ के विनती सारे परिवारों से, आपके सब दर्शकों से ये है कि अपने घर की बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को एसेट्स मानिए, लाइबिलिटी मत मानिए। अगर आप एसेट्स मानेंगे तो अपने आप रियलाइज करेंगे कि उनका योगदान परिवार में कितना बड़ा हो सकता है, और जब परिवार में बड़ा हो सकता है तो समाज में कितना बड़ा योगदान हो सकता है। बात ये नहीं है कि
मैं पत्रकारिता कर लूँ या मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ लूँ या सेना में चली जाऊँ या आप वकालत कर लें। बात यह है कि मेरा एप्टीट्यूड, मेरी चॉइस और मेरे इंक्लाइनेशन के हिसाब से मैं जो करना चाहूँ उसकी मुझे पूरी फ्रीडम हो, और आप अपनी चॉइस और इंक्लाइनेशन के हिसाब से जो करना चाहें उसका पूरा फ्रीडम हो। तो हमें ये समझना है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि पुरुष और स्त्री एक पक्षी के दो पंखों की तरह, एक पंख अगर बहुत मजबूत हुआ, बड़ा स्वस्थ हुआ, और दूसरा पंख अगर मजबूत और स्वस्थ नहीं हुआ तो वो पक्षी उड़ान तो भर लेगा लेकिन उसकी उड़ान में कभी बैलेंस, हार्मनी और वो हो ही नहीं सकती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज बैलेंस्ड उड़ान भरे तो उसके दोनों ही पंखों को सक्षम और समर्थ होना ही पड़ेगा। मैम, भारत एक कृषि प्रधान और यहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या गाँव में रहती है। मैं तो कहूँगा गाँव में नहीं, शहरों में भी महिलाएं, बच्चियाँ, उन पर जो भी जुर्म होता है उसको एक तरीके से वो सहन करती रहती हैं। बेटियों, ये हिम्मत बेटियाँ कहाँ से जुटाई, कैसे क्या करें कि बेटियाँ किसी भी अत्याचार को, किसी भी शोषण को नहीं सकें। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ न्याय मिलता है वहाँ पर भी यौन शोषण की या कार्यस्थल पर शोषण की घटनाएं आए दिन देखने सुनने को मिलती हैं मैम। तो हमारी कोर्टें भी इस चीज़ से अछूती नहीं है मैम। तो इस चीज़ पर कैसे रुकावट हो, बेटियाँ खुद को कैसे महफूज रखते हुए सशक्त बने हैं? देखिए कलंदर जी, आज काफ़ी कानून बन गए हैं जो बहुत ही महिलाओं के फेवर के हैं और उनको काफ़ी अधिकार प्रदान करते हैं और काफ़ी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऐसा है, लीगल एड का, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का, जो एक पॉक्सो एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, आईपीसी में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो अब पूरा जो जामा बना हुआ है, पूरी व्यवस्था काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई है, वन स्टॉप सेंटर्स वगैरह सब जगह पे, कि मैंडेट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स काफ़ी हैं, उनकी वजह से ये ऐसा मैंडेट है कि सहायता अवेलेबल है। पर उस सहायता को लेना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये डिसाइड करना है कि हम कोई भी हमारे ऊपर हैरेसमेंट, कोई भी अत्याचार, हम उसको नहीं सहेंगे, उसको हम लड़ेंगे और लड़ने की पूरी व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं उस व्यवस्थाओं को यूज़ करके और उनको काम में लेके हम अपने अधिकारों को सक्षम करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, ताकि हम समाज में एक यूजफुल भूमिका निभा सकें। समाज को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है और हमारे को अपने मन में ये सबसे पहले आग लगानी पड़ेगी, हमें ये अलग सबसे पहले अपने दिल में लगानी पड़ेगी। जब तक, क्योंकि हमारे में जागरूकता नहीं है, तब तक हम कोई भी चीज़ की और मदद भी नहीं ले पाएंगे अगर हम खुद ही ये करना नहीं चाहेंगे। हमें वी हैव टू स्टॉप एक्सेप्टिंग इट। जीरो टॉलरेंस रखना पड़ेगा महिलाओं के अगेंस्ट में किसी भी तरह के अत्याचार को लेके। और आज भी आंकड़ा ये दिखाता है कि महिलाओं को लेके जो अत्याचार होते हैं वो आज भी घर की चार दीवारी या मतलब ऐसा एरिया, इंस्टीट्यूशंस ऐसे जहाँ जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी, इसलिए इस तरह के ऑफेंसेस से इनको रिपोर्ट करना और भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप जिनको डिपेंड कर सकते हो, जिन पे आप विश्वास कर सकते हो, वो आपका जब विश्वासघात करें तब बड़ी परेशानी होती है और उसका रास्ता निकालना मुश्किल होता है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, उन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को यूज करके लीगल एड एक सबसे अच्छी सहायता है जो किसी भी कानूनी और महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उसके लिए फ्री लीगल एड देश के हर कोने में, देश की हर जिला अदालत में अवेलेबल है, उसको यूज कीजिए। मैम, आप देश की सबसे कम उम्र की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वाली महिला हैं। आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कंटिन्यू 2 बार मानव सचिव रही हैं। आप कानून के क्षेत्र में भी अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही हैं, जैसे आपने पढ़ाई के दौरान किया था, युवा संसद का मामला हो, चाहे फिर एनसीसी का मामला हो, चाहे देश का भारत कनाडा का जो सम्मेलन आता उसमें देश का प्रतिनिधित्व बात करने का मामला हो, आपने हमेशा अच्छा किया है मैम। और आप जो डीवी का जो लॉ कॉन्टेस्ट सेंटर था उसमें जो मूट कोर्ट प्रतियोगिता थी उसमें भी आप सर्वश्रेष्ठ रही थी मैम। अभी आपने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है मैम, और हर महिला आपका, मैं यूँ कहूँगा कि एक तरीके से एहसानमंद होना चाहिए हम सभी को कि आपने ये जंग जीता है मैम। लेकिन अब आप एक ऐसी महिला है मैम जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट जजेस तक भी आप पहुँचने वाली हैं। तो आप महिलाओं को के लिए आपने जो जितना अभी तक किया है, तो एक अंदर से एक
आपको क्या भावुक होता है कि मैंने ऐसा किया है, एक सुकून होता है या कोई भी ऐसा कि इस काम को करने में ये मुश्किल हुआ है, आप महिलाओं के लिए आगे क्या करना चाहेंगे? मैं कलंदर जी पहले तो आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा आप जितना क्रेडिट मुझे दे रहे हैं ऐसा कोई क्रेडिट मैं डिजर्व नहीं करती। मैंने केवल मेहनत और ईमानदारी से जो मेरा कर्तव्य है, एक प्रोफेशनल होने का, एक लॉयर होने का, एक अच्छा नागरिक होने का, उस कर्तव्य को निभाने की कोशिश करी। मेरा मैं कोई ऐसी एक्टिविस्ट नहीं हूँ कि मैं ना कोई ऐसा क्रेडिट ले सकती हूँ कि मैं कोई महिलाओं के लिए बड़ा काम कर सकती हूँ, नहीं। लेकिन मेरे को एक बात याद आती है, मेरी माँ हमेशा इस बात को कहती है कि हर नागरिक देश में कंट्रीब्यूट अपना जो काम है उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करे तो वो उसका कंट्रीब्यूशन देश के लिए सबसे बड़ा है। और इसी कंट्रीब्यूशन को मैं कर सकती हूँ और उसी कंट्रीब्यूशन को मैंने करने की कोशिश करी। और मैं यही चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में मैं आगे इसी तरह अपनी पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ जो मेरे हाथ में काम आए मैं उसको पूरी अपनी टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी करने की कोशिश करूँगी। मैं युद्ध के मैदान में जाके लड़ नहीं सकती, देश के सैनिक जहाँ खड़े हैं वहाँ मेरी ट्रेनिंग नहीं है, वहाँ मैं जा नहीं सकती, लेकिन मैं इस इंसाफ के मंदिर की एक छोटी सी आराधना करने वाली हूँ और मैं एज अ छोटा सा फुट सोल्जर इस कोर्ट की मैं अपना काम निभाती रहूँगी। मैम, निचले अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर आप समझिए, तो महिलाओं के जो भी अधिकार हैं या फिर उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, तो उस पर एक महिला जज उसको बेहतरी से समझ सकती है सब चीज़ों को। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि मैं जो अदालतों में जो महिला जजेस का जो कमी है उस पर आप क्या कहेंगे, कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए? देखिए कलंदर जी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है। ये इतना सिंपल नहीं है कि महिला जजेस होनी चाहिए क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में महिला जजेस आज भी उनकी प्रोपोर्शन बहुत कम है। इसका कारण ये है कि महिलाएं इक्वल प्रोपोर्शन में एज लॉयर्स ही वहाँ तक नहीं पहुँची है कि वो वहाँ से ऊपर पिक हो जाए। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नाम पे मेरिट को कैजुअलिटी नहीं बनाया जा सकता। लीडरशिप पोजीशंस में, हायर पोजीशंस में महिला पैराट्रूप नहीं हो सकती ऊपर से। चढ़ाई तो नीचे से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे से जब चढ़ाई शुरू होगी तो वहां की एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, जब मेरिट कैजुअलिटी नहीं होगी, सीखते सीखते आप उस जर्नी में ऊपर जाते हैं। तो लेकिन जमाना बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। आज कलंदर जी, जब हम लॉ क्लास में थे 25 साल 30 साल पहले, तब लॉ क्लास में 50-60 लड़के होते थे और 4-5 लड़कियां होती थी। आज की आप किसी भी लॉ क्लास में देख लीजिए, 50% के लगभग या उससे ऊपर ही लड़कियां हैं। लोअर जुडिशरी में देख लीजिए, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, राजस्थान में देख लीजिए, 70% अपने आप अपनी मेरिट पे बच्चियां आ रही हैं। आरजेएस में, आरएचजेएस में अच्छा परसेंटेज आ रहा है बच्चियों का। अब जब ये बच्चियां, और लॉ और कोर्ट्स में भी देख लीजिए, यंग विमेन लॉयर्स बड़ी सारी आ रही। अब जब ये सिस्टम में ट्रेन होके, एक्सपीरियंस लेके अपना धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगी, तब आप देखिए आगे कितना अच्छा होने वाला है। इतना सारा चॉइस होगा देश के पास, समाज के पास और न्यायपालिका के पास कि वो अच्छा टैलेंट, क्योंकि मेरिट कैजुअलिटी नहीं हो सकती। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैम, देश की बेटियां आपका अनुसरण करती हैं, आप जैसा बनना चाहती हैं, तो हर बेटी ऐश्वर्या भाटी जी की तरह बने। ये बेटियों के लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नहीं चाहूंगी कि हर बेटी ऐश्वर्या भाटी जैसे बने। मैं ये चाहूंगी, ये मेरे भाई कहते हैं हमेशा, कि हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद का बेस्ट वर्जन बने। तो मैं ऐश्वर्या भाटी का बेस्ट वर्जन बनूं, आप कलंदर जी का बेस्ट वर्जन बने, और हर बच्ची उसका खुद का जो उसका एप्टीट्यूड है, उसका नेचर है, उसकी चॉइस है, उसकी जो काबिलियत है, उसके हिसाब से उसको बेस्ट अपना वर्जन बनने की मौका मिले और वो देश में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दे सके, अपना जो भी फील्ड चुने उसमें, और इसी तरह हमारा देश और समाज आगे बढ़े। पूरे कंट्रीब्यूशन, जो हमारा पूरा 100% घटक है समाज का, उनके पूरे कंट्रीब्यूशन के साथ आगे बढ़े, यही मेरी आशा और उम्मीद। मैम, हमारे कैंपेन से जुड़ने के लिए और बेटियों का नाम संदेश देने के लिए
कि बेटियां किसी भी मायने में कम नहीं है। इस चीज़ को परिवार भी समझे, समाज भी समझे और देश भी नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है तो बेटियों और बेटों से सभी से मिलकर बनता है। ये संदेश देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। जी मैम, शुक्रिया। थैंक यू।